कि इस जगह का वास्तविक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश जी, ऋषिकेश भगवान विष्णु को भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम ऋषिकेश है। बात जब आगे बढ़ी है तो भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान किए हैं और इसने भी उनका पीछा किया है, तो जाके भगवान विष्णु ने भगवान श्री केदारनाथ से स्थान मांगा है। संस्कृत में जो भी देखेगा, ऋषिक का मतलब इंद्रियां और ईश का मतलब स्वामी। तो जिसके वश में सारी इंद्रियां हो वो ऋषिकेश। ठीक, भगवान विष्णु के वश में सारी इंद्रियां तो भाई यही है, भगवान श्री कृष्ण के भी वश में रहे, इस वजह से कृष्ण का भी नाम ऋषिकेश पड़ा। तंत्र से संबंधित दुनिया की कोई भी अगर पूजा हुई, कोई भी तांत्रिक अगर विधि की जाती है, तो आप इस बात को जान लीजिए, आप नवाण की भी विधि देखेंगे तो भैरव को स्थान तो बहुत बाद में दिया गया, वीरभद्र को स्थान पहले दिया जाता है। आज से 30 साल पहले चले जाइए, मैं ज्यादा नहीं, मात्र 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये योग नगरी नहीं थी, हरिद्वार और ऋषिकेश धर्म नगरी। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम ऋषिकेश की धरती पे हैं और एक बार फिर मेरे साथ आचार्य अवधेश जी हैं, मेरे बड़े भाई, और इनसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें मिलने को मिलता है और आए दिन मिलता है। जैसे हरिद्वार के बारे में हमने जाना, आज हम ऋषिकेश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ऋषिकेश की धरती को सादर प्रणाम करता हूँ, पीछे बह रही शानदार माँ गंगा के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, ऋषिकेश मतलब अगर आज की भाषा में देखें जी, तो मतलब कई भ्रांतियां भी है उभरी कि भाई ऋषिकेश किसी ऋषि का केश गिरा होगा, जिस वजह से इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस जगह का वास्तविक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश जी, ऋषिकेश भगवान विष्णु को भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम ऋषिकेश है। क्यों ऋषिकेश इस जगह का पड़ा नाम, ये मैं आपको बता दूं, मतलब पौराणिक कथाओं के हिसाब से, और सत्यता है ये। एक यहाँ बहुत अच्छे ऋषि थे, रैभ्य जी, उनका नाम था रैभ्य, भगवान विष्णु के परम साधक। उन्होंने ये जो पीछे पर्वत श्रृंखला है, ये नील पर्वत श्रृंखला, इस पे बैठ के उन्होंने भगवान विष्णु की जबरदस्त साधना की है। यहाँ से विल्व पर्वत तक साधना की है उन्होंने, और भगवान विष्णु के बहुत बड़े साधक थे। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल सच है कि अगर कोई व्यक्ति अपना साधना में पूरा जीवन बिताता है तो एक टाइम में भगवान को आना पड़ता है ना। तो भगवान विष्णु यहाँ पे प्रकट हुए हैं, उनके कठोर तपस्या से उनके सामने आए हैं और उनको आशीर्वाद दिया। और अब चूंकि भगवान विष्णु आए, तो भगवान विष्णु का भी एक नाम ऋषिकेश है। भगवान विष्णु का नाम भी ऋषिकेश है। भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है? देखिए, ऋषिक ये दो भागों में, संस्कृत में दो भागों में बटा हुआ है। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां जी, संस्कृत में जो भी देखेगा, ऋषिक का मतलब इंद्रियां और ईश का मतलब स्वामी। तो जिसके वश में सारी इंद्रियां हो वो ऋषिकेश। ठीक, भगवान विष्णु के वश में सारी इंद्रियां तो भाई यही है, भगवान श्री कृष्ण के भी वश में रहे, इस वजह से कृष्ण का भी नाम ऋषिकेश पड़ा। तो जब उन्होंने रैभ्य ऋषि को दर्शन दिया है तो रैभ्य ऋषि ने उनको सादर चरण स्पर्श किया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप बताइए कि हम मतलब आपकी तपस्या से प्रसन्न है, हम आपको मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमने आपकी तपस्या बड़े मतलब सिर्फ आपके दर्शन के लिए की थी, आपके श्री चरणों के दर्शन की प्राप्ति के लिए, वो मिल गया, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही भगवान विष्णु ने कि देखो, ऐसा है कि ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज से आप भी सारी इंद्रियों के स्वामी होंगे, आप भी। और इस जगह का नाम आज के बाद से ऋषिकेश ही, ये पूरा स्थल ऋषिकेश के नाम से जाना जाएगा। नाम एक्चुअल ऋषिकेश था, जिसको नाम एक्चुअल ऋषिकेश ही है, अपभ्रंश करके ऋषिकेश कर दिया गया। ऋषिकेश कर दिया गया। और जब ऋषिकेश हुआ
तो बहुत से लोगों को मैंने देखा कुछ एक पॉडकास्ट हो किसी ऋषि का केश, अब किस ऋषि ने तपस्या की है ये तक का वर्णन आज तक नहीं है कि ऋषिकेश में भगवान विष्णु को क्यों आना पड़ा। हम इसको योग नगरी भी क्यों कहते हैं? देखिए हमको आप एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण को योगाधीश्वर क्यों कहा जाता है? कहा गया है जी, भगवान श्री राम को नहीं कहा गया है, कृष्ण जी को कहा गया है योगेश्वर। योगाधीश्वर क्यों कहा जाता है? जी, एक नाम उनका योगेश्वर भी है। योगेश्वर है, योगाधीश्वर है समस्त योगों के स्वामी कहे गए हैं। एक और पौराणिक कथा में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इस स्थल पे एक वक्त बिताया है, और आप इस बात को मान के चलिए दो अलग अलग पौराणिक कथाओं में, क्योंकि अगर भगवान विष्णु ने रैभ्य ऋषि को आने की वजह से ये बनाया तो एक नाम ऋषिकेश पड़ा, तो फिर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी ऋषिकेश में बैठ के इन्होंने साधना की है, तो फिर तो ऋषिकेश नाम पड़ेगा ही पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण का भी ऋषिकेश से बहुत अच्छा संबंध है, इस बात को जान लीजिए। तीसरी एक बात और मान के चलिए, ये राजा दक्ष ने इसी ऋषिकेश से सटा हुआ कनखल है, यहीं पे पूरा यज्ञ किया था। कनखल में पूरा यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ कि मां सती ने योग माया से अपना वो अग्नि में समाहित हुई है, और उन्हीं के नाम पे माया नगरी पड़ा है हरिद्वार का नाम। तो ये वही इलाका है पूरा, ये पूरी बेल्ट ऋषिकेश इंक्लूडिंग पूरी हरिद्वार ऋषिकेश की पूरी बेल्ट आपको मान के चलिए कि वास्तविक ये सच्चाई ये है कि ये पूरी माया नगरी है, मायापुरी है जी। मतलब ऋषिकेश इज आल्सो पार्ट ऑफ हरिद्वार या मायापुरी है ना, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे आए हैं, इस वजह से इनका नाम, इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। प्लस एक बात और भी देखिए कि जिस समय दक्ष ने यज्ञ किया है इसी जगह पे, तो तब भी तो सारे देवताओं का उसने आमंत्रण किया था, और भगवान विष्णु, अगर मान लीजिए ऋषि रैभ्य वाली कथा पौराणिक है, तो ये तो बिल्कुल, ये तो सबके नॉलेज में है कि भगवान विष्णु उसमें प्रमुख देवता के तौर पे उस यज्ञ में शामिल हुए थे, है ना, शामिल हुए थे। ये तो मतलब ये तो जनश्रुति है ना। मान लीजिए पौराणिक कथा किसी ने नहीं भी पढ़ा, लेकिन ये तो जनश्रुति है कि जिस समय किया भगवान शिव को नहीं बुलाए, लेकिन ब्रह्मा है और भगवान श्री विष्णु के भी चरण यहाँ पे उस यज्ञ में पड़े हैं। ये अलग बात है कि जिस समय मां सती ने योग मुद्रा में अपना शरीर अग्नि को समर्पित किया है और भगवान शिव क्रोधित हुए हैं, तो उनके शरीर से जो उनका क्रोध के तौर पे एक शरीर प्रकट हुआ, वीरभद्र, क्रोध के तौर पे, क्रोध से उन्हीं के शरीर से एक दूसरे शिव पैदा हुए हैं जिनका नाम है वीरभद्र। मैंने देखा है, देखिए बड़ा एक ताजुब की बात है कि कई जगह बताया गया काल भैरव जो हैं, या भैरव जो 52 तरीके के भैरवों का वेद पुराणों में वर्णन है, या कई जगह 8 तरह के भैरवों का वर्णन है वेद पुराणों में। लोगों ने भगवान शिव को बता दिया कि शिव के शरीर से प्रकट हुए हैं। अच्छा ये बताइए, मेरे ही शरीर से कोई प्रकट हुआ और हम ही ने उसको अपना द्वारपाल बना दिया, क्या ये संभव है? नहीं है संभव, नहीं है। ये सच है कि भगवान शिव के और आदिशक्ति जगदम्बे के द्वारपाल हैं सारे भैरव, मतलब काल भैरव तो प्रमुख तौर पे, और भी जो भैरव हैं। अच्छा भैरव भी 2 भागों में विभक्त है। एक बात जरूर है, आशीर्वादित किया एक राक्षस के वध के लिए, अब उसको एक ये आशीर्वाद था कि 5 साल से कम उम्र का बच्चा ही मार पाएगा। 5 साल से कम जी। तो भगवान शिव ने बटुक भैरव का एक स्वरूप बनाया है। बटुक भैरव को, कभी आप बटुक भैरव को देखेंगी, एक 5 साल का नंग धड़ंग बच्चा, साथ में कुत्ता, वो देखा है कई बार। हाँ। जी। उस वध के लिए भगवान शिव ने, वो तो देखिए फॉर्मेशन किया है भगवान शिव ने। उनका अंश जो शरीर का निकला वो थे वीरभद्र, जिन्होंने पूरे यज्ञ का विनाश किया इसी स्थल पे। दक्ष की गर्दन काटी है इसी स्थल पे, समझ गए। और वो, लेकिन मुझे बड़ा ताजुब होता है
मैं लगातार पॉडकास्ट में भी देखा, मैंने और भी चीजों में देखा कि भैरव का तो बड़ा वर्णन है। ये भैरव भगवान शिव के स्वरूप, भगवान शिव के स्वरूप, शिव के गार्ड हैं, हम रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इस पे हम जरूर एक बड़ा पॉडकास्ट बनाएंगे कि भैरव को भी लेके, बटुक भैरव, इतने तरह तरह के भैरव हैं, उनकी अलग अलग साधनाएं हैं और लोगों को पता ही नहीं उसके बारे 52 तरह के भैरव हैं, मतलब वेद पुराणों में 52 तरह के भैरव का, लेकिन भैरव वास्तव में है कौन? तो जो ये एक भ्रांति फैली हुई है कि वो शिव के स्वरूप है, तो पहले तो इस भ्रांति से आदमी को बाहर आना पड़ेगा। इस बात को जान लीजिए, बहुत ताकतवर है, मैं भी मानता हूँ। तंत्र, अब आप इसके इस तरीके से मान के चलिए कि कोई बहुत सिद्ध योगी कोई तंत्र कर रहा हो और एक व्यक्ति जो सामग्री से लेके बाकी चीजें मैनेज करेगा, वो योगी तो करेगा नहीं। तो ये काम था भैरव का। लेकिन वीरभद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, दुनिया भर के पॉडकास्ट आ गए, वीरभद्र का नाम, वीरभद्र की शक्तियों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? कभी नहीं सुना है हमने वीरभद्र। क्यों नहीं जानना चाहता है आपने वीरभद्र के विषय में, जबकि वीरभद्र का निवास है ये पर्वत आज भी। और आपको एक बात बता दूं मैं, ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी को यम लेके जाता है, बोलते हैं ये, हाँ, यम लेके जाता है। आदिशक्ति जगदम्बे के साधकों को, आदिशक्ति जगदम्बे साधकों की बात कर रहा हूं मैं, नौटंकीबाजों की बात नहीं कर रहा हूं। साधकों को लेने कभी यम नहीं आता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आपको देखना हो तो आप वीरभूमि में वामा खेपा जी को पढ़िए। अभी बहुत देहांत के भी नहीं हुए, यम उनको लेने आ गया था, मृत्यु का समय हो गया था, यम उनको लेने आ गया तो उन्होंने यम को बांध के मारा है। यम को बांध के मारा है जी। आप देखिए, आप मेरी बात में विश्वास मत करिए, आप वीरभूमि जाइए या वामा खेपा की का इतिहास पढ़िए, जो पुस्तकें उनके लिए लिखी गई वो पढ़िए। जिन लोगों ने उनके साथ समय बिताया है और जिन लोगों ने उनको देखा है, आज भी तो उनकी आपने ये तो आपने देखा ही जी। कि माँ तारा का मूल स्थान शमशान, उसके जस्ट बगल में जो वो बनी है, क्या कहते हैं, समाधि, वो वामा खेपा जी की है। माँ तारा ने हस्तक्षेप करके यम को छुड़वाया है। क्या छोड़ दो, हटाओ, है इतनी शक्ति है, तो यम नहीं लेने आता। देखिए ये एनर्जी, ये सारा खेल एनर्जी का, नहीं आता यम लेने के लिए, उसको लेने आते हैं वीरभद्र जी। किसके आदेश में? भगवान शिव, माँ पार्वती और या आदिशक्ति जगदम्बे या माँ भुवनेश्वरी, माँ षोडशी, मतलब माँ भुवनेश्वरी जानामणि द्वीप है तो वो माँ भुवनेश्वरी का, उनको लेने आते हैं वामा खेपा, वो सॉरी वीरभद्र जी। मेरी एक बात बताइए, वीरभद्र का आमंत्रण क्यों नहीं होता है किसी भी पूजा में? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? जबकि हमेशा ध्यान रख लीजिए, तंत्र से संबंधित दुनिया की कोई भी अगर पूजा हुई, कोई भी तांत्रिक अगर विधि की जाती है, तो आप इस बात को जान लीजिए, आप नवाण की भी विधि देखेंगे तो भैरव को स्थान तो बहुत बाद में दिया गया, वीरभद्र को स्थान पहले दिया जाता है। नवाण में पढ़ लीजिए देवी भागवत, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं। आखिर उन वीरभद्र जी की पूजा का प्राविधान सनातन से क्यों हटाया गया? क्योंकि एक बात जान लीजिए, भैरव का नाम एक प्रचलित नाम था, आदमी को इनकैश करना था। तो भैरव 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 के लिए भैरवी कैसे आई? वो किसके आशीर्वाद से आई? हर भैरव की भैरवी है, हर भैरव की भैरवी है, वो कैसे आई? इस विषय पे हम लोग जब कभी भैरव पे पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरिद्वार और ऋषिकेश, देखिए हरिद्वार प्योर मायापुरी है, आदिशक्ति जगदम्बे का, और भैरव अदृश्य तौर पे वहां पे दृश्य, अदृश्य तौर पे वो किसी भी कीमत पे उनकी सुरक्षा, उनकी और उनके यहाँ आने वाले हर यात्री से साधक तक की सुरक्षा का जिम्मा होता है भैरवों का, प्रत्यक्ष रूप में या कोई कुत्ते के रूप में जो उनकी सवारी मानी जाती है। लेकिन आपको किसी भी कीमत पे, और आप कभी चलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब चलिएगा मेरे साथ वहाँ तारापीठ जी, वीरभूमि, मैं आपको दिखाऊंगा रात में शमशान में 3 और एक बिस्कुट टुकड़ा नहीं देंगे और 5 घंटे 6 घंटे वो वहां से हिलेंगे नहीं। मुझे एक्चुअली वो एक्सपीरियंस बहुत जल्दी करना है आपके साथ, करना ही है। और जिसने भी किया, जैसे शिल्पिता गई थी साथ में, तो उसने आपको पूरा वर्णन किया। आप भी अपने, देखिए मेरा ये मानना है कि जो आपको अगर एक्सपीरियंस करना है, और आप देखिए मैं माता रानी से मिलने के बाद मैं इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता था, वो मुझे भी पता है। और बहुत से लोगों को, मतलब वो लोग देखिए, बाद में कई लोगों ने मेरे को फोन भी किया, बहुत बड़े चैनल वाले भी थे, बहुत बड़े चैनल वाले थे, इंटरनेशनल चैनल वाले थे, कि भाई आखिर आपने उनको दे दिया
पॉडकास्ट किया मैं उनके साथ। नाम नहीं लूंगी, शायद मिलियन से ज्यादा व्यूवरशिप कुछ चैनल्स की है। हाँ, उन्होंने अप्रोच मुझे किया हाँ, कि एक बार उनका गुरुजी एक बार आ पॉडकास्ट जाए। करा दीजिए, लेकिन हमने आपसे क्या कहा यार, साफ मना कर दीजिए, मैं पॉडकास्ट नहीं नहीं करूंगा, करूंगा। है ना। लेकिन सवाल इस बात का, देखिए आपका लक्ष्य बहुत सही है। लक्ष्य ये है कि कम से कम लोगों को भ्रांति से बाहर निकाल के और सत्यता की तरफ ले जाए, है ना। जी, तो अब हमारा भी लक्ष्य ये था कि लोग भ्रांति से निकल के बाहर आए। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं भैया जिनको हम जानते ही नहीं। और जैसे हमने कल बात करी माया देवी के बारे में, नहीं जानते मायापुरी, हाँ, मायापुरी, हाँ, जी जी, वहां जाके लोग दर्शन नहीं करते। कल आपने अच्छा, वर्णन किया। हाँ, आप देख लीजिए। हाँ, और एक बात, आप अच्छा, आप मेरे साथ कामाख्या गई हैं। जी कामाख्या में मूल स्वरूप के साथ 10 महाविद्याएं हैं, जी, हैं? सेम यहाँ सेम यहाँ मायापुरी में है कि नहीं? माँ माया के साथ, माँ माया के जस्ट बगल में माँ कामाख्या विराजी है, माँ काली विराजी है। एक क्वेश्चन मन में आता है, यहाँ ये मायापुरी हो गया, जी, वो माया नगरी हो गई, वो माया नगरी हो गई, हाँ, और ये मायापुरी है, हो गई। हाँ, माया माया ही है। लेकिन बात वही है कि या तो जो विद्वान लोग थे जिनको इस विषय का बहुत अच्छा नॉलेज था, उन्होंने लोगों को बताना नहीं चाहा, जबकि देखिए ये कर्तव्य था। अच्छा, क्या हरिद्वार का बस वो, मैंने कई पॉडकास्ट देखे हैं, वो हरि का द्वार नहीं, ये हर का द्वार है। जो भगवान शिव का साधक होगा वो हर का द्वार बताएगा, जो भगवान विष्णु का साधक होगा वो हरि द्वार बताएगा। अरे भाई, इसके दोनों नाम है। हरि की पैड़ी नहीं कही जाती है, हर की पैड़ी कही जाती है। हर की पैड़ी नहीं कही जाती है, हर की पैड़ी कही जाती। भगवान शिव और भगवान विष्णु को डिवाइड मत करिए। ये दो, यही मार्ग है जहां से दोनों लोगों के लिए रास्ता जाता है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो। समझ गए? गंगोत्री के लिए जाता है, माँ गंगोत्री के लिए, माँ यमुनोत्री के जाने को तो कहीं से भी जा सकता जी। और आपको मालूम है, इसी ऋषिकेश में एक ऐसी जगह, यहाँ यमुना नहीं बहती है ना, नहीं, यहाँ केवल गंगा बहती है। इसी ऋषिकेश में एक बहुत अच्छा स्थल है। और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी जरा सा प्राचीन भारत का वो पढ़िए, या धार्मिक उस पर वो पढ़िए, जिस कुंड को, यही ऋषिकेश में जिस कुंड को माँ यमुना ने भरा है, माँ यमुना ने भरा है, और आज भी वो कुंड इसी ऋषिकेश में उपस्थित है। उनका वही कलर, सब कुछ स्वरूप वैसा ही। सेम। अरे आप पानी की टेस्टिंग होती है यहाँ के जल को और वेमलक जल को टेस्ट करा लीजिए, सेम इसी ऋषिकेश में, एक ऋषिकेश में। हर लोग अपना, लोगों की मर्जी है, उसको चाहे जिस नाम से बुलाएं, लेकिन इसी ऋषिकेश में यही नील पर्वत है जिस पर रैभिड ऋषि ने बहुत अच्छी तपस्या की। आप एक बात बताइए, किसने तपस्या नहीं की है? यहाँ से 4 कदम पे यहाँ से यही पर्वत कनेक्टेड है जहाँ पे शुंभ निशुंभ को माँ चंडी ने मारा है। आप इस पर्वत की महत्ता क्या समझती है? लेकिन हुआ क्या, लोग वास्तविक महत्ता से भागे। ऋषिकेश बन गया योग नगरी, योगा की नगरी इनफैक्ट आज की डेट में। तो अब देखिए, एक बात बताइए आप हमको, धर्म नगरी आज से 30 साल पहले चले जाइए, मैं ज्यादा नहीं, मात्र 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ये योग नगरी नहीं थी। हरिद्वार और ऋषिकेश धर्म नगरी थी। अब बात ये है कि जो धंधा ज्यादा अच्छा चल जाए। अगर हम बात करें तो ऋषिकेश एक तरह से देखा जाए तो ये वो भूमि थी जहाँ पे एनलाइटमेंट लोगों को मिलना था। स्वाभाविक सी बात। योग बहुत अलग हो गया, ध्यान अलग हो गया, सारी चीजें अलग अलग हो गई, सारे मतलब पैटर्न्स, बट हमने इसको प्लेस ऑफ योगा बना दिया। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप जानती हैं योगा का एक अंश ऐसा भी है कि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे, बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट यानी पत्थर पे आप अगर रिलैक्स्ड बैठे हैं, रिलैक्स पत्थर है, आप अपना रिलैक्स बैठे हैं और आप नदी की सुंदरता और पहाड़ की सुंदरता देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग भी है और ध्यान भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम लोग भी तो उस समय पत्थर पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये योग नहीं है? योग है। तो आप बताइए ना हमको, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, वो जो सुख मिलता है उस टाइम नदी के किनारे बैठकर। आप एक बात बताइए, अभी आप देखिए और भी जो लोग टहल रहे हैं या जो लोग, अब जैसे एक वो साधिका है, कौन है साधक है, साधिका बैठी है, अच्छा वो क्या कर रही है? प्रकृति का आनंद ले रही है। हम लोग भी तो बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग भी जिस हर चीज की एक मुद्रा होती है, आदमी जिंदगी में सोने से लेके और बैठने तक, उकड़ू बैठने से लेके, और उकड़ू बैठने मतलब, या जो भी आदमी दिन भर में, कोई भी व्यक्ति दिन भर में जो भी जिस भी तरीके से सोता है या बैठता है, वो अपने आप में एक मुद्रा है जिसका योग में वर्णन है। ये भी तो वर्णन है कि हार्ड ऑब्जेक्ट पे बैठ के
आपको करिए आपकी, और जरा सा सीधे होके, अगर मान लीजिए आप स्ट्रेट होके यूं बैठ के इस हॉट ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, तो आप इस बात को जान लीजिए कि आपका जितना भी बैक का यानी सुषुम्ना नाड़ी से लेकर और बात की जो दोनों नाड़ियां साथ में चलती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट, और उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। टेलबोन आपकी पूरे जीवन के लिए मजबूत हो जाएगी। योगा नहीं है, बात हुई थी, आपने कहा था चक्र खुल जाते हैं, ऑरा खुल जाता है। अरे भाई खुलेगा ही ना कुछ मिनट्स में। हाँ कुछ मिनट में बताता नहीं है कोई। अब अच्छा एक बात उसके लिए महीनों की क्लासेस होती है। अब जिस दिन मान लीजिए हमको भी अगर किसी चीज को बेचने का मूड बनेगा तो शायद हम इतनी आसानी से उसका वर्णन नहीं करेंगे। ये बात भी है। हाँ, अगर जिस दिन बेचने का मूड बनेगा, तो मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ कि व्हेन आई विल कम टू सेल द रिलीजन एंड द प्रोसेस, तो मैं भी इतनी आसान चीजों पे क्यों बताऊंगा भाई। आप हमको एक बात बताइए, उसको लोग वैल्यू नहीं करेंगे। नहीं बताएंगे ही क्यों, है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये नगरी ऐसी है कि आप यहाँ पे आंख बंद करके जी ध्यान मुद्रा में अगर 15 मिनट बैठ जाएं, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आपका सहस्त्राधार से लेके और मूलाधार चक्र तक सब प्योरीफाइड हो जाएगा। ये सुनिश्चित। अब एक दिन करके आप चले जाइएगा, अब दवा एक दिन खा के चले गए तो ठीक नहीं होगी, 15 दिन का कोर्स है तो कम से कम, या वैसे मेरा ही मानना है कि अगर 90 दिन इस तरीके का आदमी आके और नदी किनारे जैसे हम लोग बैठे हैं उसी कंडीशन में बैठ के जरा संपूर्ण नदी की तरफ करके और सामने पर्वत भी आ जाएगा, 15 मिनट। उसको किसी योग गुरु के यहाँ जाने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। लेकिन अब बात वही है कि अब चलिए हम लोग इस विषय, देखिए हम लोगों से कोई मतलब नहीं है हम लोग। मैं जानना चाहूंगी, इससे कुछ दूर देवप्रयाग पड़ता है, उसकी क्या महिमा है? आप एक बात बताइए। देवों का प्रयाग कहते हैं उसको। देखिए आप मेरी बात को समझिए, भगवान शिव की जी जैसे कल मैंने बताया कि भगवान शिव माँ मनसा देवी को यानी माँ जगत पारू देवी को अपनी पुत्री मानते हैं जी, है ना। और वो भगवान श्री गणेश की, भगवान श्री कार्तिकेय की है, इन लोगों की बहन है ना भाई। नागों की देवी है, विवाह भी जनतकारु से हुआ, पुत्र आस्तिक हुआ, पूरा विस्तृत वर्णन हमने कल के एपिसोड में बताया उनका, माँ मनसा देवी का। शायद जो भ्रम था वो लोगों का टूट जाए तो ठीक है, नहीं टूटे तो भाई देखिए हर आदमी की अपनी मर्जी, मेरा काम बताना है, सत्य को उजागर करना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी आके एक आदर्श सेटअप किया, कोई फॉलो करे न करे, अब उसका ठेका भगवान रामचंद्र ने ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक आदर्श सेटअप किया, कोई माने ना माने उसका ठेका भगवान श्री कृष्ण ने लिया। एक से एक ऋषियों ने एक से एक अच्छे उपदेश दिए, कोई सुने ना सुने, अब उसका ठेका लेके तो कोई बैठा नहीं है, बताना करता। मैंने इसी वजह से ऋषिकेश पे आया कि रैभ ऋषि, अब और मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को ढूंढ लीजिएगा। पहले बात तो आज तक आप रैभ ऋषि का नाम नहीं सुना। अरे पौराणिक कथाओं से लेके और प्राचीन ऋषिकेश के इतिहास में जाइए, तो ऋषिकेश के इतिहास में आपको ना मिले तो बताइएगा, लेकिन आदमी जानना नहीं चाहता। अब ऋषिकेश से ऋषिकेश होगा तो किसी ऋषि का केश गिर गया होगा, ऋषि किस ऋषि का है, तो देखिए कहानी है। हाँ, और योग तो देखिए, योग तो यहाँ के योग है क्या, आप एक बात बताइए, अपने शरीर के चीजों को संतुलित रखना, यही तो योग है ना। अपने इंद्रियों को वश, और ऋषिकेश, ऋषिक मतलब मैं फिर बता रहा हूं, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। ऋषिक और ईश को जोड़िए ऋषिकेश हो गया। इंद्रियों को जो वश में रखे, इंद्रियों का स्वामी। तो आप हमको एक बताइए, इंद्रिया स्वामी योग क्या है? इंद्रियों को वश में करना ही तो योग है ना, हमको बताइए ना आप। तो योग सेंटर क्या हो जाए? योग सेंटर तो शुरू से है, ऋषि रैभ के समय से है, भगवान शिव के विवाह के समय से है कि नहीं है? तो योग सेंटर तो तब का है, इसमें नई बात कौन सी है? कोई योग सेंटर खोल देगा, लेकिन यहाँ के कण-कण में धर्म है, यहाँ के कण-कण में योग है, यहाँ के कण-कण में ईश्वर है, यहाँ के कण-कण में माया है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। ये पूरा क्षेत्र ही माया का है अगर बोले तो। देवभूमि क्यों कही गई? और देवभूमि की एंट्रेंस है मायापुरी। मायापुरी से एंट्री होती है देवभूमि की। मायापुरी मतलब मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, है ना। ऋषिकेश जहाँ भगवान श्री विष्णु आए और जहाँ दक्षिण है। आप एक बात ये सोचिए, अच्छा एक बात मैं आपसे आ रहा हूँ, योग नगरी, अभी आपने एक सवाल उठाया जी। माँ सती ने योग मुद्रा धारण करके अपना शरीर अग्नि को सौंपा है। अब एक बात बताइए, उनसे बड़ा योगी कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। आप हमको बताइए, जिन्होंने अपना पूरा शरीर ही समर्पित योग मुद्रा से, योग मुद्रा में बैठ के उन्होंने शरीर अग्नि को सौंपा। ऐसा नहीं है कि कूद गई है, योग मुद्रा में बैठी और शरीर अग्नि को दे दिया। तो आप ये बताइए, योग की धरती तो है ही है ना। लेकिन जो योग बेचा जा रहा है वो योग नहीं है, वो योग है, वो योग है।
है ना, वो अपने ध्यान इंद्रियों, योग है, वो हैं? अलग अलग तरह के योग हैं। बहुत से योग हैं, जिस तरीके जी। से 82 में मैंने बताया भैरव है, भैरव उस तरीके से अलग अलग तरह के योग हैं। कहीं 58 का वर्णन, कहीं 82 का वर्णन, कहीं 8 का वर्णन, तो भैरव में उसी तरीके से योग का। लेकिन एक अहम सवाल मैं जरूर छोड़ रहा हूं आज की पॉडकास्ट में, जी। वीरभद्र की पूजा क्यों नहीं? और जबकि सच्चाई ये है कि वीरभद्र, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, जी। इतने ताकतवर थे कि भगवान विष्णु भाग गए हैं, भगवान ब्रह्मा भागे हैं, सारे जितने ऋषि मुनि थे वो भागे, तो दक्ष की गर्दन काटी किसने थी? वीरभद्र। तो आखिर उनके उस स्वरूप की पूजा क्यों नहीं? अभी आपने एक सवाल पूछा जी। देवप्रयाग, देवप्रयाग है ना, कई प्रयाग है, जैसे एक तो आपका खुद का प्रयागराज है, जी। लेकिन वो प्रयागों का राज है, वरना देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हाँ, इस तरह के कई प्रयाग हैं। हाँ, देखिए आपको एक बार, जैसे अभी हम लोगों ने कल मनसा देवी, माँ मनसा देवी पे बात किया, भगवान शिव की पुत्री है, मस्तक या मना, दो बातें आई हैं, तो मैंने दोनों बातें इसी वजह से स्पष्ट की। मंदाकिनी, नदी मंदाकिनी आज आपको नदी के स्वरूप में दिखती है, माँ गंगा भी तो नदी के स्वरूप में दिखती है, यमुना भी तो, लेकिन है तो ये लोग साक्षात देवियां। मंदाकिनी भगवान शिव की वो कृपा पात्र पुत्री है, जो वो भी पुत्री है, जो मन चढ़ी हुई है। मन चढ़ी मतलब समझती है जी। अरे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे, इसी वजह से आप मंदाकिनी की चाल देखिए, पूरी मंदाकिनी की चाल यूं है, ये मालूम है आपको? नहीं, ये नहीं पता। और अलकनंदा, मैं आपसे बताऊं, मैंने अलकनंदा की खूबसूरती इस लेवल की है कि मैंने जब अलकनंदा जी को पहली बार देखा था, उम्र 21-22 साल थी, मैं नदी की खूबसूरती की बात बता रहा हूँ, और दूर से लगता था कि दूध का, देखिए 21-22 साल यानी सोचिए आज से 41 साल पहले, तो मैंने उनसे कहा था कि माँ अलकनंदा, जिंदगी में कभी अगर अपना शरीर देना होगा, सौंपना होगा, तो आपको दूंगा। तो अद्भुत सौंदर्य था माँ अलकनंदा, और वो भी शिव की पुत्री मानी जाती है, और माँ पार्वती द्वारा आशीर्वादित मानी जाती हैं। तो अगर बात करें तो ये माँ अलकनंदा, माँ मंदाकिनी, ये सब शिव जी की पुत्रियां, माँ मनसा। यार पुत्रिया का मतलब आप एक बात समझिए जी, जैसे कुछ एक नाम आप जानते हैं जिनको मैं अपनी मेरी कोई सगी बेटी नहीं, लेकिन मैं अपनी सगी बेटी की तरह मानता हूँ, सगी बेटी की तरह, आपको सगी बहन से बढ़ के मानता हूँ यार। तो कहीं तो आप बहन ही जाएंगी ना जी। कोई गर्भ से बच्चा पैदा होने का ही मतलब भाई बहन या बेटे बेटी का संबंध नहीं होता है। आप एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अगर संबंध वो बहुत अच्छे हैं तो संबंध ये भी बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से तो एक बात बताइए, ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की कुछ कर्मों की वजह से उनको छोड़ के चली गई, शापित हुए ब्रह्मा इसी वजह से हुए ना, उनके मानस पुत्र कहाँ से पैदा हो गए? फिर हमको तो उनके भी तो मानस पुत्र कहे जाते हैं, नहीं कहे जाते हैं? नारद उन्हीं के तो मानस पुत्र कहे जाते हैं। पता नहीं कितने मानस पुत्र पैदा हो गए, मानस पुत्रियां पैदा हो गई। देखिए मानस पुत्र और पुत्रियों की भी महत्ता उतनी ही है जितनी वास्तविक की कई जगह उनके व्यवहार की वजह से वास्तविक से भी ज्यादा अच्छी है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए, है ना। तो ये इनकी मानस पुत्रियां हैं। तो देखिए, तो अब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है देवप्रयाग। अब आप ये सोचिए कि जहां दो शक्तियों का मिलन होगा वो जगह कितनी पवित्र होगी कि नहीं होगी है। और माँ गंगा, जिनको गंगा कहा गया, मतलब ऋषिकेश में आने पे, ऋषिकेश ही में प्रवेश के समय इनको गंगा जी के नाम से बुलाया गया है। माँ भागीरथी निकली है गोमुख से, तब उनको भागीरथी का नाम दिया गया था जी। और भागीरथी में ही अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलने के बाद, अब दोनों का पानी का कलर बिल्कुल डिफरेंस है, एक ब्लू एक व्हाइट। आप देवप्रयाग में भी देखेंगे, मतलब अद्भुत सौंदर्यता है, अद्भुत सौंदर्यता। और एक बात आपसे और बता दूं, मैंने आपसे कहा भी था कि अगर यक्षों का इलाका नीलांचल है तो मतलब गंधर्वों का, किन्नरों का, इस तरीके के इन लोगों का इलाका है। और अब जैसे हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की बात कर रहे थे, तो केदारनाथ धाम बहुत पुराना है और एक किस्सा है, मतलब एक पौराणिक कथा है। तो जब मैं 4.5 साल के पीरियड में मैं शिवकुटी से गुजरा तो मैंने अच्छा सा लकड़ी का वो टाइप का देखा मैंने। मैं बता रहा हूँ आपको 98, 99, 99, 2000 के आसपास की बात। पता चला साहब ये महासू का महल है। तो वहां के लोगों का ये मानना था, मतलब लोगों का मानना, अच्छा नक्काशी बहुत सुंदर, मतलब उस गांव में इतना अच्छा कोई काठ का महल बन जाए, मतलब महल टाइप का,
तो जरा सा ताजुब हो रहा था इस बात को। तो मैंने जब वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये महासु हैं, यहाँ के ग्राम्य देवता हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये तो उन्होंने बताया कि ये भगवान श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश दे के ये बनवाया था अपने लिए। भगवान श्री विष्णु ने अपने लिए बनवाया जी। और महासु आदिशक्ति जगदम्बे का बहुत अच्छा साधक था। ये लोक कथा है वहां की जी। पौराणिक कथा मैं नहीं कह सकता, मैं लोक कथा। अब उसने माँ की प्रार्थना की, माँ आई तो उन्होंने कहा माँ ये महल हमको दे दीजिए। माँ ने कहा ले लो। अब वो जब भगवान विष्णु आए तो देखा कि वो सिंहासन पे वो बैठा हुआ है जी। तो उन्होंने अपना जो भी उससे कहा हो कि मतलब भाई वो, तो उसने कहा उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। जो मैं लोक कथा बता रहा हूँ वहां की, और ये लोक कथा बाकी पढ़ी जा सकती है। जो लोग जाएंगे, देखिए धर्म जानना है तो आप कम से कम उत्तराखंड, हिमाचल और नीलांचल घूमिए कम से कम एक बार। बात जब आगे बढ़ी है तो भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान किए हैं और इसने भी उनका पीछा किया है। तो जाके भगवान विष्णु ने भगवान श्री केदारनाथ से स्थान मांगा है और तब उन्होंने बद्रीनाथ को स्थापित किया है। अब हो सकता है ये लोक कथा, लेकिन ये सच है कि केदार खंड बद्री विशाल से बहुत पुराना है, ये सच है। और ये भी कई जगह आता है कि एक बद्री मतलब उसका क्या कहते हैं, बेर के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु ने बहुत वहां पे साधना की है। कई जगह लिखा है कि माँ लक्ष्मी ने बहुत साधना की है। लेकिन और बद्री भी शायद बेल को ही कहते हैं, बेरी समझते हैं ना। जी, जी, हाँ है उस पेड़ के नीचे जैसे बद्री, तो इन्होंने भी जाके वहां पे भगवान शिव की साधना की। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो ये, और जहां तक बात इन्हीं चीजों को के साथ खत्म भी कर रहा हूँ, जहां तक ऋषिकेश की बात है, तो अगर हरिद्वार को आप प्योर मान के चले, मायापुरी है माँ आदिशक्ति जगदम्बे की प्योर नगरी। यहाँ त्रिशक्ति की पूजा, देखिए त्रिशक्तियों का मिलन है ये। त्रिशक्तियों का जी। ऋषिकेश माँ सती यानी आदिशक्ति जगदम्बे का शाक्त संप्रदाय का प्रबल क्षेत्र हुआ ना। भगवान शिव मतलब उनका जी पूरा नील पर्वत, नीलकंठेश्वर महादेव, ये उन्हीं का पूरा है। और भगवान विष्णु का आगमन हुआ है यहाँ ऋषिकेश। तो आप ये जान लीजिए, जो सनातन 3 भागों में बटा है कि मतलब बटा इन सेंस की ईस्ट अलग अलग है, वैष्णव, शैव और शाक्त, तीनों एक जगह हैं। उन तीनों की शक्तियों का मिलन है ऋषिकेश। और एक बात और जान लीजिए, अगर आप प्रत्यक्ष तौर पे देखना चाहे, मान लीजिए मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं, तो माँ मंदाकिनी, माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी, इन तीनों का संगम पीछे गंगा जी हैं जो यहाँ आपके पीछे बहते जा रही है। तो ये तो सच है, ऋषिकेश त्रिशक्ति का वो आध्यात्मिक स्थल है जैसा स्थल हिंदुस्तान में शायद बहुत चंद होंगे। ये सच, ये है ऋषिकेश का वर्णन, वास्तविक इतिहास। तो हम लोगों ने ऋषिकेश पे कर लिया, कल हम लोगों ने हरिद्वार पे किया। अब इसके बाद हम लोग जरा सा वीरभद्र और तंत्र, क्योंकि एक बात जान लीजिए, उत्तराखंड से लेके हिमाचल में भी तंत्र गजब का तंत्र है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अलग अलग यहाँ के ग्राम्य देवताओं का क्या महत्व है, हम लोग अब इसके बाद कभी अगर पॉडकास्ट कर रहे होंगे जब, तो हम लोग तंत्र पे और ग्रहों पे एक बार विस्तृत तौर पे हम लोग पॉडकास्ट मतलब हर वो बारीक से बारीक जानकारी जो वेद पुराण कहते हैं, या जिन प्रोसेस को रावण ने फॉलो करके सारे ग्रहों को अपने बंधक बना के रखा था। मैं ये नहीं कहता कि आप ग्रहों को बंधक, मैं ये भी नहीं कहता कि आप ग्रहों की पूजा करिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि भाई चलिए देखिए वो रावण थे, मान लीजिए उनकी अपनी सिद्धियां तो उन्होंने बंधक बनाया। लेकिन एक बात तो सच है, अगले पॉडकास्ट में हम लोग इस विषय पर बात जरूर करेंगे कि हम लोगों की देवी देवताओं की शक्तियां के सामने ग्रह या नक्षत्र कुछ भी नहीं है, ये किसी स्थिति में खड़े नहीं होते। और वीरभद्र की पूजा क्यों होनी चाहिए, आदमी को क्यों करनी चाहिए, आदमी को अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के अशुभताएं और कैसे भी तंत्र और नेगेटिविटी को मारने के लिए हम लोग इस विषय पे भी निश्चित तौर पे अगली बार चर्चा करेंगे।
अच्छा सर्द मौसम है और इसी के साथ मैं आप अपने समस्त जो लोग व्यूअर्स हैं, मैं उनको माता रानी के श्री चरणों की जय बोलता हूँ। जगदम्बे की कृपा आप लोगों पे बरसे और फिर अतिशीघ्र मुलाकात होती है। बोलो जगदम्बे माई की जय, गंगा मैया की जय। ASKofficials.com